दुनिया के टॉप लीडर्स ने जब सुनी नालंदा यूनिवर्सिटी की दास्तां तो दंग रह गए। रूस अमेरिका को राजी करवा लिया, गरीब अफ्रीकी देशों की आवाज बन गए मोदी। जो पूछते हैं G20 से इंडिया को हासिल क्या हुआ, ऐसे लोगों को मिल गया फौरन करारा जवाब। 5 सबूत जो दुनिया भारत को झुकाने चली थी, वही दुनिया भारत की पीठ थपथपाने को मजबूर हो गई। थैंक यू मोदी जी। जिस दुनिया ने साल 2021 में भारत में जलती चिताएं दिखाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की, आपने उसी दुनिया को भारत की समृद्धि, इकोनॉमिक पावर, कल्चर और डाइवर्सिटी चारों दिखाई। थैंक यू मोदी जी। आपने दुनिया के उन टॉप लीडर्स को हमारी गौरवशाली नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई, जिनके ज्ञान के भंडार को खिलजी ने आग के हवाले कर दिया। आपने दुनिया को बताया कि भारत के सच्चे इतिहास की धधकती किताबों की चिंगारी जब निकली तो महीनों तक शांत नहीं हुई। थैंक यू इसलिए भी क्योंकि भारत पर आतताइयों के आक्रमण का आप दुनिया को वृतांत सुना रहे थे। हम टीवी पर देख रहे थे आपको, और दुनिया आपको टकटकी लगाकर सुन रही थी। दुनिया ये समझ रही थी कि क्यों भारत को कोई मिटा नहीं पाया। और हर भारतवासी एक ही बात कह रहा था, यूनान, मिस्र और रोमा मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। थैंक यू मोदी जी। जिस दुनिया ने भारत को गरीब, लाचार और बीमार देश कहकर इग्नोर किया, आपने उसी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा दिया, वो भी अतिथि देवो भव की भावना के साथ। आपने दुनिया को दिखा दिया भारत बीमार नहीं बल्कि दुनिया की बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर देश है। आपने ये भी बता दिया कि भारत बीमार दुनिया को दवाई पहुंचाने वाला देश है। थैंक यू मोदी जी। गांव के मोटे अनाज को जिन पश्चिमी देशों ने गरीबों का खाना बताया, उन्हीं मोटे अनाज यानी मिलेट्स को आपने दुनिया के टॉप लीडर्स की थाली में परोसकर उनकी अहमियत समझा दी। और आपने दुनिया की नजर में गरीबी में बाजरे की रोटी खाने वाले किसान का मान, सम्मान और कद सब कुछ बढ़ा दिया। थैंक यू मोदी जी। नेल्सन मंडेला के अफ्रीका और अफ्रीकी देशों के समूह को आपने दुनिया में नई पहचान दिलाई। आप उन गरीब अफ्रीकी देशों की आवाज बने जो चीन के कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। आप उन अफ्रीकन देशों को अपनी समृद्ध विरासत दिखाने का मौका दे रहे थे, वरना अब तक अफ्रीका की गरीबी, अफ्रीका की तंगहाली, जंगल और रेगिस्तान ही लोगों ने देखा था। इसलिए आपका स्पेशल थैंक यू मोदी जी। जिस लिट्टी चोखा को भारत में ही गांव देहात का खाना मान लिया गया, आपने वर्ल्ड लीडर्स की थाली में उसे परोसकर उसे सचमुच इंटरनेशनल लिट्टी चोखा बना दिया। मैं कौन हूं इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसका नेतृत्व आप जैसे एक दूरदर्शी लीडर के हाथ में है। मैं कौन हूं और क्यों आपको थैंक यू कह रहा हूं, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आपने जिन अफ्रीकी देशों के लिए वकालत की, उन अफ्रीकी देशों की मदद करने वाला, आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है। चीन उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है, उनकी गरीबी को टूल बनाकर उनका आर्थिक शोषण कर रहा है, और उन देशों को पता है कि कोई बाहर निकाल सकता है तो नरेंद्र मोदी है। अरे अभी भी कुछ लोग होंगे जो इतने बड़े इवेंट के बाद भी समझ नहीं पाए कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। 17 सरकारें आई और चली गई। आप इस देश के 18वें प्रधानमंत्री हैं जिनकी प्रेसिडेंसी में G20 हो रहा है। भारत 2007-8 में G20 का मेंबर बना, तब से लेकर अब तक 3 सरकारें आई और चली गई, लेकिन प्रेसिडेंसी वाला गौरव अगर कोई लेकर आया तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इसलिए हम और हमारी पीढ़ी के सारे लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, पता नहीं इसके बाद भारत को ये प्रेसिडेंसी कब मिले, पता नहीं तब मोदी कहां रहे, पता नहीं तब किसकी सरकार हो, पता नहीं तब कौन प्रधानमंत्री हो। लेकिन अगली बार जब भी भारत की प्रेसिडेंसी में G20 होगा, तब याद किया जाएगा इस देश में कभी एक प्रधान सेवक हुआ जो भारत में G20 लेकर आया। हम अपनी नस्लों को तब गर्व से बताएंगे कैसे मोदी ने एक ही बैठक में रूस और अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदियों को एक ही मुद्दे पर राजी करवाकर गले मिलवा दिया।
हम बताएंगे दुनिया का भारत ने कैसे वेलकम किया था। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि G20 से भारत को मिला क्या। हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देने के बाद भारत को हासिल क्या हुआ। तो सुनिए, भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना चाहता था, वो इसमें कामयाब रहा। भारत वर्ल्ड बैंक और IMF में रिफॉर्म चाहता था। भारत मानता है कि गरीब देशों को मिलने वाले कर्ज के ब्याज में कमी होनी चाहिए। विश्व बैंक और IMF में रिफॉर्म पर दुनिया के 20 देशों ने अपनी सहमति जताई। भारत मध्य एशिया यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आर्थिक गलियारा बनाना चाहता था और आज 8 देशों ने मिलकर यह तय किया कि ऐसा होकर रहेगा। भारत चीन के दबदबे को रोकना चाहता था, वो इसमें कामयाब हुआ। भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधार और UPI को एक ताकत बनाकर दुनिया को दिखाया कि भारत में भी कुछ यूनिकनेस है। अपने घरेलू डिजिटल तकनीक को दुनिया के देशों को भारत बेचना चाहता है और कई देश इसके लिए राजी हो गए। दिल्ली में बैठकर भारत ने फिर दुनिया को समझाया कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी दुनिया को ये बता रहे हैं और अब की बार दिल्ली में बैठकर दुनिया फिर से ये मानने को तैयार हो गई कि जलवायु परिवर्तन पर जल्द कुछ करना होगा। भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। नरेंद्र मोदी का हमेशा यही मंत्र रहा है। भारत दुश्मनी भी दिल से निभाता है और दोस्ती भी। तभी तो G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ देश रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहते थे, लेकिन भारत ने रोक दिया। भारत जब फेल हो जाता है पूरी दुनिया दिखाती है, पूरी दुनिया बताती है, लेकिन भारत जब विश्व गुरु बन रहा है ये कोई नहीं बता रहा। खैर, हमारी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। 140 करोड़ लोगों में से हर कोई आपकी बात से सहमत हो जाए, हम इस कोरी कल्पना में जीने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर भारत के इस प्राउड मोमेंट वाली फील को अब तक आपने नहीं जिया तो आप अपनी जिंदगी का गोल्डन चांस मिस कर गए। दुनिया ने सिर्फ भारत की कमी दिखाकर उसकी छवि खराब की। इसलिए आइए इस सुनहरे मौके को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी बात में कुछ दम है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा G20 के इस प्राउड मोमेंट को आप कैसे जी रहे हैं।